इस समय हम धारावी के कमला नगर में है, जहां पे के दो रोज हो चुके हैं। यहां पे आग लगी थी और बड़ी भयावह आग लगी थी। बेचारे का जिसका कुछ भी नहीं बचा है, उनका ज्यादातर नीचे से ऊपर तक सब जल गया। उनकी मशीनें जल गई, उनका कपड़ा जल गया। कल पूरा दिन ये लोग सारे परेशान रहे, लोगों के घर जल गए, लोग जो कपड़ा पहने थे उस कपड़े में बाहर निकले हैं। तो अगर हर डिपार्टमेंट आके खाली अपनी फॉर्मेलिटी कर रहा है, किसी को इंसानियत से हमदर्दी नहीं है। सबसे पहले तो प्रशासन को ये चाहिए कि जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उनके सामान हैं, जो कपड़े हैं, उनको निकालने का पूरा मौका दिया जाए। पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से मदद नहीं आ रही है। साहब लोगों से और फायर ब्रिगेड वालों से मैंने खुद जा करके हाथ जोड़ करके मैंने कहा, सर आपके पास कोई आपके जो फायर ब्रिगेड जो पाइप है वो पाइप दे दीजिए। सबसे अपील है, प्रशासन से अपील है कि इनकी मदद की जाए और इनको परेशान न किया जाए। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस में हूं आपके साथ हर्षिता। धारावी कमला नगर में 3 रोज पहले देर रात आग लगी थी, जिसमें बड़ी संख्या में कारखानों और मकानों का नुकसान हुआ है। इसकी खबर हमने पहले चलाई है। आज हम 3 रोज बाद प्रेस एक्सप्रेस की इनसाइड स्टोरी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या अवस्था है इस इलाके में। जब हमने जनता से सवाल किया कि क्या प्रशासनिक मदद उनको मिली है, तो उनका साफ कहना था कि हमें कोई मदद नहीं मिली। मुंबई महानगर पालिका से मिली है और ना ही नेताओं से और ना ही मुंबई के कलेक्टर ने कोई मदद की है। एक समय था ये लोग दूसरों की मदद करते थे और ये मदद के मोहताज हैं। इनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को नहीं है और ना ही पहनने के कपड़े इनके पास बचे हैं। देखिए मुंबई से इनसाइड स्टोरी की रिपोर्ट। इस समय हम धारावी के कमला नगर में है, जहां पे के दो रोज हो चुके हैं। यहां पे आग लगी थी और बड़ी भयावह आग लगी थी, जिसमें बड़ी संख्या में माली नुकसान यहां पे हुआ है। कई सारे कारखाने चलते थे, कई सारे मजदूर वर्ग यहां पे बेरोजगार हो गए हैं और जनता का आरोप है कि जिस तरीके से उनके साथ में प्रशासन द्वारा का जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर से जिस तरीके से प्रशासन की सख्ती है, और ज्यादा नुकसान उनका उसके चलते हो रहा है। मेरे साथ में कुछ स्थानीय निवासी हैं। सर ये बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नाराजगी है? नाराजगी ऐसी है ना जनाब, आप देख रहे हो परसों आग लगी है रात में। कल पूरा दिन ये लोग सारे परेशान रहे, लोगों के घर जल गए, लोग जो कपड़ा पहने थे उस कपड़े में बाहर निकले हैं। प्रशासन यहाँ आ रहा है, प्रशासन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी बड़ा ऑफिसर आके लोगों के जख्मों को मतलब मरहम नहीं दे रहा है कि उनके साथ आके बैठे बात करे, आपका क्या नुकसान हुआ, आपका कारोबार पूरा फिनिश हो गया है। लोगों की 40-40 मशीनें, बड़े बड़े यूनिट्स, 3-3 मंजिला इमारतें खत्म हो गई है, लोगों का लॉस हो गया है। प्रशासन क्या कर रहा है, आ रहा है, लोगों की चीज़ों को जबरदस्ती तोड़ रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है। लोग यहाँ बहुत तकलीफ में है। इस वक्त चाहिए प्रशासन को कि अपनी जनता की मदद करे, उनके दुख में उनके साथ खड़ा रहे, लेकिन वो रोल हमको कहीं से नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी आके पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए या उनकी तकलीफ को अपने द्वारा फील करने के लिए कोई तैयार, हर डिपार्टमेंट आके खाली अपनी फॉर्मेलिटी कर रहा है, किसी को इंसानियत से हमदर्दी नहीं है। कौन बर्बाद हो गया, किसका घर खत्म हो गया, इन लोगों को इस चीज की फिक्र नहीं। तो हमारी प्रशासन के बड़ी अधिकारियों से और यहाँ के जो भी लोकल पॉलिटिकल हैं, जो पॉलिटिक्स में हर जगह आगे रहते हैं, नेताओं की पैरवी करते हैं और इलेक्शन में लोगों से आके वोट देने की लेने की बात करते हैं, मेरी उन सब से, अगर मेरी आवाज वहां तक जा रही है तो मेरी उन सब से गुजारिश है, प्लीज आप लोग आगे आओ और यहाँ के लोगों की मदद करो। यहाँ के लोग बहुत तकलीफ में हैं, इनका कारोबार खत्म हो गया है, इनका बिजनेस फिनिश हो गया है और इनके जो इमारतें जल गई हैं, जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है, प्रशासन उसको जबरदस्ती दादागिरी में तोड़े ना, लोगों के साथ बैठे, उनकी तकलीफ को सुने और बीच का कोई रास्ता निकाले और उनकी मदद करे।
बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा, हम जिस वक्त आग लगी थी उस समय से हम यहाँ पे न्यूज़ कवर कर रहे हैं और पल पर की रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो इनसाइड स्टोरी के दौरान हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है, और नुकसान तो खैर हुआ ही है, उसके साथ साथ क्या प्रशासन सही मायने में इनकी मदद कर रहा है या इनको और नुकसान में डाल रहा है। मेरे साथ में कुछ और स्थानीय निवासी हैं। सर, आप बताइए। मैं डॉक्टर मोहर्रम चौधरी बात कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो बहुत ही नुकसान हो गया। कल सुबह से हम लोग 3 बजे जब से आग लगी है, लोग यहाँ पे प्रशासन को इतना मदद कर रहे हैं। हमारी एवरशाइन, जो हम लोग एवरशाइन सोसाइटी के मेंबर है, हमारी सोसाइटी के मेंबर कल सुबह से मेहनत, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, हर चीज़ का इंतजाम। मेरा कहना ये चाहता हूँ कि अभी तक प्रशासन को कोई मदद नहीं हुई है। जो है यहाँ लोकल पब्लिक ने सब मदद मिल रही है लोगों को, और बहुत तकलीफ है। मैं चाहता हूँ प्रशासन इसमें कुछ करे और लोगों की मदद करे, बस मेरा। यहाँ पे मेरे साथ में कुछ और लोग हैं। सर, आप बताइए। प्रशासन जो है, जिस तरीके से प्रशासन का दायित्व है, वो यहाँ के लोगों को उस तरीके से कुछ मुहैया नहीं कराया जा रहा है। और लोकल के लोग जो हैं, लोकल के लोग जो आपसी बिल्डिंग है, एवरसाइन के हैं, मिडोस के हैं और डायमंड वाले हैं, लोकल की पब्लिक आके उन लोगों को कोऑपरेट कर रही है। खाना पानी राशन जो भी है, लोग उसके साथ जुड़े हैं और लोग एक दूसरे के हेल्प में लगे हैं। सर, जिस तरीके से अभी स्थानीय जो निवासी हैं वही एक दूसरे को हाथ बढ़ा रहे हैं मदद के लिए, चाहे खाना हो, पानी हो। यहाँ पे देखा जा रहा है कि बिजली कटी हुई है, 2 रोज़ हो चुके हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, मजबूरन अंधेरे में रहने के लिए वो दिक्कतों में रह रही है। जो घनी आबादी वाली झोपड़ियाँ हैं उनमें तकलीफ़ों में उनको गुजरना पड़ रहा है, उसको लेकर के भी प्रशासन संदिग्ध नहीं नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि जो स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, जो स्ट्रक्चर में लोगों के बहुत सारे बिलोंगिंग्स उसमें हैं और उनको निकालने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रशासन को ये चाहिए कि जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उनके साथ सामान हैं, जो कपड़े हैं, उनको निकालने का पूरा मौका दिया जाए, क्योंकि उसमें आधे कपड़े जल गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे निकले हैं कि बिल्कुल पूरा से मतलब कंप्लीट जल गया उनका। तो उनके ना कपड़े निकालने की जाए बल्कि उनको स्ट्रक्चर को गिराया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जो डैमेज है, जो प्रॉब्लम दे रहे हैं उनको गिराइए, लेकिन आप उसमें देख के कि उसमें बिलोंगिंग्स हैं, उनको मौका दिया जाए लोगों को सामान निकालने का। ये मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है। बाकी लोकल लोग जो है ना, हम लोग एवरसाइन और पूरे यहाँ के जितने लोग हैं, सब लोग लगे हैं सुबह नाश्ते से लेके सब लोग। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये ना हमें बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है कि हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं, दाहिने हाथ से मदद कर रहे हैं, तो बाएं को खबर नहीं होनी चाहिए। ये हम किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बोल है कि प्रशासन को चाहिए कि पूरी तरह मदद करे। और जैसा कि हम ये मान रहे हैं, देख रहे हैं कि कल हमारी इलाके की हमारी गायकवाड़ जी भी आई हैं, उनके तरफ से भी सब पूरा आश्वासन मिल रहा है। लेकिन प्रशासन फिर भी अभी सुबह जो मोबाइल टॉयलेट का था, वो लोग सुबह हम लोगों ने पूरा 3-4 घंटे मतलब लग के उसको करवाया गया यहाँ के लोगों को सहूलियत के हिसाब से, लेकिन पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से मदद नहीं आ रही। ये हम बिल्कुल क्लियर अंदाज में बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने सुना, इनसाइड स्टोरी के दौरान ये थी स्थानीय जनता जिनका साफ आरोप है कि प्रशासन के जरिए किसी भी किस्म की मदद जो है पीड़ितों को नहीं दी जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ कई ऐसे कारखाने थे जो आने वाला सीजन है उसको लेकर के तैयारियां बड़ी जोरों से कर रहे थे। उनका बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। जो उन्होंने स्टॉक किया था वो जलकर खाक हो चुके हैं। उनकी मशीनें जो हैं, हजारों रुपए कीमतों की मशीनें जो हैं जलकर खाक हो चुकी हैं। मगर उनकी सिर्फ यही मांग है कि जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो हमें निकालने दिया जाए, ताकि हम आगे उससे थोड़ा बहुत तो अपना गुजर बसर कर सके। मगर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन जो है सख्त नजर आ रही है और जनता की किसी भी बात को मानने से इनकार कर रही है और वो अपने रुख पर अड़ी हुई है। और जो है दीवारें जो जल चुके हैं, मलबे में जो चीजें जल चुकी हैं, जो बची हैं, उनको निकालने की उन्हें मोहलत नहीं दी जा रही है और उसे भी उसके साथ साथ ध्वस्त कर दिया जा रहा है। प्रशासन से यही गुजारिश है कि जो प्रशासन जो है, जो लोगों के मकान जल चुके हैं, मशीनें जो लोग बर्बाद हो चुके हैं, उनकी
फाइनेंशियली जो भी मदद हो सके वो करें, ताकि वो वापस से गुजर बसर के लिए जो है अपना फिर से जो है ना एक नया स्टार्टअप कर सके, अपना काम शुरुआत कर सके। इसके लिए जो भी हमारे यहाँ के एमएलए एमपी जो भी हैं वो इसमें इंक्लूड होके और लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए मदद करें। जो भी रिकंस्ट्रक्शन करना है, जो उनका वापस से गुजर बसर के लिए जो ज़रूरतें हैं वो उसको दें, ताकि लोग जो बर्बाद हो चुके हैं वो फिर से अपने पैर पे खड़े हो सकें। मेरा नाम मकसूद अहमद चौधरी है। मैं स्थानीय यहाँ का कमला नगर का मैं जिस मोहल्ले में आग लगी कि मैं उसी गली का रहवासी हूँ। और हमारे साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ है वो ठीक है, वो कुदरत की तरफ से जो भी जिस तरीके से भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो मतलब स्ट्रक्चर बचा हुआ था, हम प्रशासन से चाहते थे कि वो हमारे को कोऑपरेट करे, लेकिन उसमें हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। जो जिस स्ट्रक्चर सेफ था उसमें हमारे से कहा गया कि हम मतलब पूरा डेमोलाइज नहीं करेंगे और जो हमारा अंदर का सामान है वो हम आपको निकालने का पूरा भरपूर मौका देंगे। लेकिन वो सब चीज़ ना करते हुए उन्होंने क्या किया, हमारे साथ धोखाधड़ी करते हुए पूरा सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया। और जो बोले थे कि 3 फुट तोड़ेंगे 4 फुट तोड़ेंगे, उसको ना तोड़ते हुए पूरा जमीन दोस्त कर दिया गया। अब हम मतलब जो नुकसान है तो वो तो गया, लेकिन हमारा जो बचा कुचा था उसको भी मतलब उन्होंने पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। हम मतलब हम प्रशासन से गुहार करते हैं हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करें, जो कम से कम जो और बाकी स्ट्रक्चर बचा हुआ है वो जो स्ट्रक्चर को ना हाथ लगावे, जो डैमेज है वो ठीक है उसको तोड़े। हमारी ये एक ही गलती हुई है जो हमने प्रशासन को कोऑपरेट किया, उसका ऐसा लग रहा है कि हमको उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम जो है मतलब जैसा बोले कि हम ये तोड़ेंगे, ठीक है, हमने कहा कि ठीक है तोड़ो, लेकिन हमको कम से कम जो हमारा अंदर जो सामान जो बचा हुआ है उसको निकालने का मौका दो, लेकिन हमको उसका भी मौका नहीं दिया गया। तो अब इसके साथ हम इसके बाद मतलब क्या करें भाई, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा तो मतलब जो बचा हुआ था पूरा निस्तो नाबूद कर दिया, जमीन मतलब बुलडोजर चला के। पहले कहा गया कि हमने हाथ से तोड़ेंगे, कम से कम 6 घंटा उन्होंने हथौड़े से तोड़ा, मतलब मुश्किल से 4 से 5 फीट तोड़ पाया, इतना मतलब स्ट्रक्चर मजबूत था। उसके बाद फिर बोले रात के 12:30 तो तोड़े चलेगा, और सुबह जब बुलडोजर लेके आ गए अब बोले हम नहीं तोड़ेंगे, जमीन दोस्त कर दिया गया, हमको निस्तो नाबूद कर दिया गया। अभी हम तो मतलब जीरो हो गए, हम क्या करें भाई, हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि भाई हमारे पूरी तरह से कोऑपरेट करें, हाँ, और बाकी जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसको ना नुकसान करें। फारूक है। अभी तो जो जल गया वो तो ठीक है, जल गए, जो लोग उजड़ गए उनके लिए सरकार उनको बनाने की अनुमति दे और जल्दी से जल्दी अनुमति दे और सहायता दे, ताकि लोगों को जो तकलीफ हुई वो उससे बचे। सरकार से और प्रशासन से यही सवाल है हमारा कि हमारी मदद करे, हमको बनाने में कोऑपरेट करे, किसी तरह की कोई बाधा ना आए, ना किसी की कोई तकलीफ हो, बस हम सर मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, जिस दिन रात से आग लगी है तब से मैं यहाँ न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ देखा है कि जब भी कहीं पे आग लगती है या बस्ती उजड़ती है तो वहाँ तुरंत जो है रिहैब का इंतजाम किया जाता है, लोगों को कहीं पे बचाया जाता है, मगर यहाँ पे किसी किस्म का ऐसा इंतजाम नहीं किया गया। नहीं, उसके लिए किया गया था, लोग गए नहीं। अम्बेडकर हॉल में किया गया था, लोग गए नहीं, कारण के लोग अपने मिलने जुलने वाले कारखानों में चले गए, ज़्यादातर कमर्शियल थे, कुछ घर भी है उनमें। तो दोनों को बनाने में सरकार से हमको मदद चाहिए और कोई बांधा ना आए, नहीं तो बीएमसी बोलेगी यहाँ नहीं बनाना, वो नहीं बनाना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो बांधा ना आए और लोगों को हरेसमेंट ना किया जाए, क्योंकि ये सब आग पीड़ित है, ये जले हुए लोग हैं, इनकी मदद की जाए। हमारी सरकार से, महानगर पालिका से, प्रशासन से यही मांग है, हम इसका डिमांड करते हैं। मैं डायमंड अपार्टमेंट में रहता हूँ, स्थानीय नहीं हूँ, लेकिन आग लगी थी तो हम वहाँ पे मौजूद थे जब शुरुआत हुई तो। हाँ, सब जो हमारी आंखों से देखा गया है, पहली बात तो फायर ब्रिगेड गली में रोड पे अंदर जाने को तैयार नहीं था। अगर वो अंदर चला गया होता तो आग इतना बढ़ती नहीं थी। तो मेरे आने के बाद में मैं झगड़ा लड़ाई करके फिर वो अंदर करवाया 3 फायर ब्रिगेड को, और वो आग थोड़ी देर बुझावे, फिर पानी खत्म हो जाए। पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है। और अब जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में ये फायर का जो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक का इंतजाम हर जगह पे। धारावी जो एक झोपड़पट्टी है, यहाँ पे प्रशासन को ये चाहिए, बीएमसी को ये चाहिए कि कुछ जगह पे हाइड्रोलिक का पाइप लगाया जाए, पहली बात। और दूसरी बात है, अभी ये बेचारे सब उजड़ गए, ना इनको इमीडिएट कोई कंपनसेशन कलेक्टर की तरफ से आई है, ना प्रशासन उनके कोई खाने का इंतजाम कर रहा है।
ना कोई उनके रहने सहने का इंतजाम कर रहा। वो जैसे भी जिस हाल में भी है बेचारे फुटपाथ पे सो रहे। और जो गाला नहीं जला है उसको भी जबरदस्ती का तोड़ा जा रहा है। अब जिसके जो अभी इतने तो बर्बाद हो चुके हैं बेचारे, तो अभी थोड़ा बहुत जो बचा है उनका माल निकालने के लिए तो सहूलत दो उनको। अगर आपको लगता है बाद में आप डेमोलिशन करो या कुछ भी करो सर्वे करके। यहाँ सर्वे भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट ऑर्डर आया, वो तोड़ू दस्ता है, यहाँ तोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये सब के लिए जरा प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये सब जो बर्बाद हो चुके हैं उनके लिए थोड़ा रिलीफ दे। और उनके जो पुनर्वसन है अभी वो तो पूरा फ्लैट कर दे रहे। अभी किसका गाला किधर है, किसका घर किधर है, कैसे मालूम पड़ेगा। अभी वो बाद में ये लफड़ा झगड़ा करने का सामान छोड़ के जा रहे हैं। और उनका पुनर्वसन का सरकार की तरफ से लकड़ी पत्रा जो भी देना है उनको दे के उनको खड़ा किया जाए, टेम्पररी वहाँ पे खड़ा किया जाए, और ताकि वो अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ पे रह सके। हाँ, सब पूरा जल गया। बहु लोग का जेवर है, पैसा 70,000 रुपया नकद था, और कम से कम 7-8 तोला सोना था, पाँव की पट्टी थी, सब मिला के जो जितना भी नुकसान हुआ वो तो मेरा अल्लाह ही जानता है। बर्तन कपड़ा, हम लोग एक जोड़े कपड़े पे बाहर हैं। सब आपके परिवार में कितने लोग? सब छोटे बड़े, मेरा 20 आदमी का परिवार है। हाँ, सब एक साथ में। आज कहाँ रह रहे हैं अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, बाकी सब बहन लोग के वहाँ कोई शिफ्ट हो गया, कोई पड़ोस वाले में शिफ्ट कर दिए। खाली लड़के लोग हम लोग यहाँ जमा है। माँ जी, मैं जानना चाहूँगी कुछ एक सामान वामान बचे हैं आपके या पूरा नुकसान है? खाली ये छोटे वाले बच्चे का थोड़ा सामान कपड़े लत्ते बचे हैं। इनके 4 लड़के नहीं है। इन्हीं बच्चों का खाली सामान बचा है कपड़े पहनने के, और बाकी सब कुछ जल गया। जल कर? हाँ जी। क्या माँ जी, मैं ये जानना चाहूँगा जिस तरीके से आप यहाँ दूर से रोड पर बैठे हैं, 3 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। हाँ, तो माँ जी कोई आया आपके पास कि आपको आश्वासन देने के लिए कि आप फिक्र मत कीजिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। वर्षा ताई आई थी जरा देर के लिए, उस टाइम हम अंदर से, खाली बच्चे लोग बता रहे वर्षा ताई बोलिए कि घबराओ मत, हम रहने का इंतजाम करेंगे। अब वो कब करेंगे वो तो नहीं मालूम है जी। माँ जी, रहने का इंतजाम तो बहरहाल हो जाएगा जी, मगर जो नुकसान हुआ है उसकी भी क्या आप चाहती हो कि भरपाई हो? अगर दे देगा अल्लाह का करम है, बच्चों के नसीब से जो मिल जाएगा ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर होता अल्लाह जाने। जैसे रखेगा हमको रहना है, वही सबर देने वाला, वही सिला देने वाला है। ना आप दे सकते ना हम कुछ मांग सकते हैं। मैं उसी से मांगूंगी जिसने मुझे दिया और जिसने लिया है। क्या समझो? बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो फायर ब्रिगेड वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस टाइम पे 1 घंटे का समय हो गया था, पानी नहीं आया। मैं उस वक्त मैं साहब लोगों से और फायर ब्रिगेड वालों से मैंने खुद जा करके हाथ जोड़ करके मैंने कहा, सर आपके पास कोई आपके जो फायर ब्रिगेड जो पाइप है वो पाइप दे दीजिए, और यहाँ बाजू में गटर है, अगर आपके पास पानी अवेलेबल नहीं हो रहा तो आप मुझे दे दीजिए, आप ना पाइप दीजिए, मैं गटर में डालकर पानी खींचूंगा, सिर्फ हमें 1 मोटर की समाइया कर दीजिए। अगर 1 मोटर आप मुझे दे दें तो मैं यहाँ नाले से पानी ला देता। 1 घंटा हो गया था। ये गली देख लीजिए, ये गली जो मैं दिखा रहा हूँ, इस गली में आग लगी हुई थी, कोई घुसने के लिए तैयार नहीं था। ये अजीम भाई है, अजीम भाई ने अपने भाइयों को इसमें घुसा दिया, जाओ इसमें और तो घुस जाओ। और ड्रम इस लाइन में गली में से, अच्छा हुआ कि अल्लाह का शुक्र था इस गली में ड्रम सब आदमी ने अपने बाहर रखे हुए थे घर के। वो ड्रम का पानी जो है बहुत इस्तेमाल में आया। इस गली के 5-6 मकान जो ऐसे थे जो पूरा ये नहीं बसता था, हम लोगों ने अपने हाथों से उसको बाल्टी से ले करके पूरा चढ़ करके पानी को बुझाया गया है। 3 बार इस मकान को बुझाया गया है। तीसरी बार में फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन लोगों ने इतना काम किया कि और जो बच गए हैं उनको बचा लिया गया। अगर मदद पूरी तरीके से मुहैया की जाती फायर ब्रिगेड की तरफ से, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हाँ, अगर फायर ब्रिगेड वाले आए थे, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन जो 1 घंटा समय हो गया था पानी नहीं आ पाया था। अगर उन लोगों के पास कोई मोटर ऐसा सुविधा बना लेवे कि अगर हम कहीं से अगर पानी खत्म हो जाता है तो कोई मोटर हो कि हम पाइप दे दें तो कहीं से पानी खींच सकते हैं। यहीं बाजू में नाला है, कितना पानी चाहिए था आपको मिल जाता था, अवेलेबल हो जाता, 2-2, 3-3 टैंक भर जाते थे, लेकिन उस वक्त नहीं आ पाए। तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कोई ऐसी कोई सुविधा बनाए। सर यहाँ पे मेरे साथ में एक और शख्स है। सर आपका नाम बताइए। निसर भाई। जी,
सर ये बताइए, जिस वक्त हादसा हुआ शुरुआती दौर में आप अपनी आंख से आपने इस पूरे हादसे को देखा, तो सर आपको क्या लगता है कि प्रशासन की कोताही की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ? वैसे भाई आए वो लोग लेकिन थोड़ा लेट आए, पानी की कमी हो गई। बाकी आए उन्होंने जितना उनके पास पानी था उन्होंने पानी मारा, मारने के बाद उनके पास पानी की कमी हो गई और पानी की कमी होने के कारण जो भी रुका आग फैलती चली गई। अगर उसी दरमियान उनके पास पानी होता या गाड़ी का पानी में टैंकर होता तो इतनी आगे नहीं फैलती। और ये ज्यादातर आग फैलने की वजह क्या होगी, उनके पास जितना था उन्होंने मारा, बाकी वो रुक गए, पानी आने में लेट हुआ, आग फैलती चली गई। अब लोग उसमें अफरा तफरी में भागना चालू हो गए और लोगों ने अभी क्या हुआ, अभी रात का टाइम था, लोग सो रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे। बुझाने के लिए कौन भागेगा, सिलेंडर कौन ढूंढेगा आग बुझाने के लिए? लोगों ने अफरा तफरी में अपना वो भागना, आग उसमें फैलती चली गई। अभी ये लोग फायर ब्रिगेड वाले आए, अगर इनके पास गाड़ी, अगर ये सब चीज सामान अगर इनके पास होता, पानी अगर कमी नहीं होती तो आग इतना नहीं फैलती। सर मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से अभी भी कई सारे कारखाने ऐसे हैं, कई सारे घर ऐसे हैं जिनमें के कुछ एक सामान जो है सही सलामत है, मगर शिकायत ये है कि प्रशासन जो है उस सामान को बाहर निकालने की इजाज़त नहीं दे रहा है। जी हाँ, ये भी बात सही है आपकी बात, जो आपने सवाल किया, ये बात आपकी बराबर है। अगर ये सामान अगर थोड़ा निकाल दिए जाते तो लोगों का जो नुकसान हो रहा था थोड़ा बहुत तो सामान बच जाता, लेकिन सामान ये लोगों ने निकालने नहीं दिया कि ये डैमेज है, आपके ऊपर वो ये स्ट्रक्चर गिर जाएगा और आप उसके अंदर दब जाओगे। लिहाजा अगर ये निकालने देते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आग लगने की वजह से ऐसे इंसान परेशान हो गया, उसका सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं रहा आदमी, उसका सामान भी चला गया, उसका मकान भी चला गया, कोई ऐसी चीज बचा नहीं, मशीन से लेके एक चिन्नी तक नहीं बचा, लोगों का पूरा बर्बाद हो गया लोग। तो हमारी ये गुजारिश है प्रशासन से, लोगों को परेशान न किया जाए और हम लोग बहुत परेशान हैं। इस परेशानी में लोगों को तोड़ा नहीं जाए, प्रशासन सबकी मदद करे। लिहाजा अगर मदद नहीं कर सकता तो लोगों को इतना हरासमेंट और परेशान नहीं करना चाहिए। हमारी ये गुजारिश है लोगों से और प्रशासन से कि हम सबको परेशान नहीं किया जाए। हम लोग अंदर से भी हो, अंदर से हो, बाहर से सब टूट चुके हैं, हमारा सबका जल चुका है, लोग एकदम परेशान है, किसी हाल के किसी लायक नहीं रहे। लिहाजा हम सबसे गुजारिश करते हैं कि हम लोग की आप मदद की जाए और परेशान न किया जाए। हम लोग बहुत परेशान है। शकील भाई एक बोतल पानी। और लोगों का आज बेचारे का जिसका कुछ भी नहीं बचा है, उनका ज्यादातर नीचे से ऊपर तक सब जल गया, उनकी मशीनें चल गई, उनका कपड़ा जल गया, कोई ऐसा चीज उनका बचा नहीं है किसी लायक हो। एक जोड़े कपड़े में है बेचारे, वो किसी काम के नहीं रह गए। लिहाजा हमारे सबसे अपील है, प्रशासन से अपील है कि इनकी मदद की जाए और इनको परेशान न किया जाए। आपने सुना, ये थे वो पीड़ित जिनकी आवाज़ हम आप तक इनसाइड स्टोरी के दौरान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, पहले ही दिन से हम ये पूरी न्यूज़ जो है खबर आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे न्यूज़ चैनल आए, जिस समय आग लगी थी सुर्खियां बनी, न्यूज़ चैनल में चली और ख़त्म हो गई, मगर आज जो ज़मीनी हकीकत है वो इनका दर्द और ये जिनका नुकसान हुआ है, जो पीड़ित है, वो जानते हैं इनकी तकलीफें। आज उसी चीज़ को हम प्रशासन के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं इनसाइड स्टोरी के दौरान। जी सर। यहाँ पे जैसे फायर ब्रिगेड तो है, लेकिन अगर उनका पानी खत्म हो जाता है तो पानी लेने के लिए उनको इतना दूर जाना पड़ता है कि आने में जो वक्त लगता है उसकी वजह से समझ लो जो नुकसान होने से बच सकते थे वो मतलब ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए पानी भरने के लिए उनको वडाला की तरफ कहीं जाना पड़ता है। तो मेरी प्रशासन से गुहार है कि मतलब आपके माध्यम से कि मतलब यहाँ पे धारावी में कहीं पे पानी भरने की सुविधा फायर ब्रिगेड को दी जाए, ताकि कम से कम नुकसान को रोका जा सके। पानी की किल्लत यहाँ पे तो जब बहुत बड़ा स्लैम है धरावी में, उसके लिए यहाँ पे तो पानी का सुविधा होना चाहिए। और यहाँ के जो फायर ब्रिगेड आई थी उसमें आधा घंटे में उनका पानी खलास हो गया, खाली आधा घंटा लगा, एक में बुझाते ही उनका पानी खला, उसके बाद आगे बढ़ती चला गया फटाफट। उस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि जिस समय पानी खत्म हो गया था उस टाइम पे स्थानीय लोगों के साथ मैं भी यहाँ था। हाँ, तो उसके बाद हम लोग कितना परेश चिल्लाए, यहाँ वहाँ भाग, लेकिन क्या कर सकते थे। उसके करीब आधे घंटे बाद फिर दूसरी फायर ब्रिगेड आई है, लेकिन फिर भी उससे नहीं हो पाया। जब ये ड्रोन आया है ना, तभी ये पूरा कंट्रोल वहाँ से तो वो कंट्रोल करके, मैंने तो आग तो ऐसा फैली थी कि बोल नहीं सकते थे, इतना भयंकर आग लगी थी। जिस तरीके से आपने सुना कि काफ़ी यहाँ पे जो जिस तरीके से सब में अहम मुद्दा ये उठ रहा है कि प्रशासन जब पहले कहता है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, मगर
जिस समय डेमोलेशन किया जाता है तो जो हिस्सा जर्जर है उसे छोड़कर जो सही सलामत है उसे भी ढहाने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। और सब में बड़ी मांग यहाँ पे उठ रही है कि इनका जो कुछ जमाया बचाया था वो सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, मगर जो कुछ चीजें बची हैं जिसके सहारे ये अपनी आगे की जिंदगी का गुजर बसर कर सकते हैं उसे तक प्रशासन निकालने नहीं दे रहा है। और ये कौन सी तानाशाही है प्रशासन की, ये सवाल कर रही है जनता कि प्रशासन को चाहिए कि जनता के साथ में खड़े रहें, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। मगर अहम सवाल यहाँ उठता ये है कि वो नेता कहाँ है जो चुनाव के समय यहाँ आते हैं जनता के सामने। आज जब जनता करा रही है, तकलीफों में आंसू बहा रही है, मगर वो नेता यहाँ से नदारद नजर आ रहे हैं। कुछ एक नेता के चमचे जरूर आते हैं, आश्वासन देते हैं, लौट जाते हैं, मगर स्थानीय जो लोग हैं वो खुद ही एक दूसरे की मदद करने के लिए मजबूर हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करना चाहूंगा कि जो बिल्कुल पूरी तरीके से लूट चुके हैं, थोड़ी सी उम्मीद उनकी कायम है तो उस उम्मीद पर आप भी खड़ा उतरो और उनका सहयोग करो। कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने सुना, स्थानीय जनता का आरोप है कि जो सामान उनके जल चुके हैं उन्हें छोड़िए, जो बचे हैं उन्हें प्रशासन निकालने भी नहीं दे रहा और ना ही खुद निकाल रहा है। आपको बता दें कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई इस आग की चपेट में जलकर खाक हो गई है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। क्या कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा नेता इन मजलूमों की मदद के लिए आगे आएगा या इन्हें इन्हीं के हाल पर यूं ही छोड़ दिया जाएगा? ये सवाल उन सभी की आंखों में हमने इनसाइड स्टोरी की दौरान देखा। अपनी बर्बादी पे कुछ खामोश बैठे अपनी बर्बादी का नज़ारा देख रहे हैं। हमारी सभी बड़े नेताओं और सरकारी बाबुओं से गुजारिश है, इनकी आंखों के चंद कतरे भी आप पोंछ सको तो इन्हें कुछ राहत मिलेगी। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की विशेष पेशकश इनसाइड स्टोरी में अब हमें दीजिए इजाजत। इस समय हम धारावी के कमला नगर में है, जहाँ पे के दो रोज हो चुके हैं। यहाँ पे आग लगी थी और बड़ी भयावह आग लगी थी। बेचारे का जिसका कुछ भी नहीं बचा है, उनका ज्यादातर नीचे से ऊपर तक सब जल गया, उनकी मशीनें जल गई, उनका कपड़ा जल गया। कल पूरा दिन ये लोग सारे परेशान रहे, लोगों के घर जल गए, लोग जो कपड़ा पहने थे उस कपड़े में बाहर निकले। तो अगर हर डिपार्टमेंट आके खाली अपनी फॉर्मेलिटी कर रहा है, किसी को इंसानियत से हमदर्दी नहीं है। सबसे पहले तो प्रशासन को ये चाहिए कि जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उनके साथ सामान हैं, जो कपड़े हैं, उनको निकालने का पूरा मौका दिया जाए। पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से मदद नहीं आ रही है। साहब लोगों से और फायर ब्रिगेड वालों से मैंने खुद जा करके हाथ जोड़ करके मैंने कहा, सर आपके पास कोई आपके जो फायर ब्रिगेड जो पाइप है वो पाइप दे दीजिए। सबसे अपील है, प्रशासन से अपील है कि इनकी मदद की जाए और इनको परेशान न किया जाए।